और उसकी हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। ऐसी बात नहीं है हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, सीसीटीवी फुटेज है। और उसके अलावा भी जो समाज सेवी होने का ये दावा करते हैं, किस तरह से ये अपनी माँ को ही अपने परिवार। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो आज भी एक बड़ी खुलासा होने वाला है। जो जन भी उस सिस्टर का सपोर्ट लेते थे उस लड़की का कि परमेश्वर के दास गलत है और अपने आप को बहुत रीति से समाज सेवक के रूप से, वो लड़का भी समाज सेवक के रूप से सारे लोगों को ये बताते हैं कि बजिंदर सिंह ग्रेपिस्ट है, सारे चर्च ऐसे है, तो उसकी रियलिटी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि पिछले समय पर भी आपने देखा कैसे एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें बजिंदर सिंह के बारे में दिखाया गया कि वो किसी को थप्पड़ मारे, लेकिन आप इस वीडियो पर देखने वाले हो कि वो कैसे अपनी सास के ऊपर जानलेवा हमला कर रहे हैं। तो मेरी मैसेज यही है कि आज इस वीडियो को देखो और उसके बाद इस वीडियो को भी इतना फैलाओ, जो जन वीडियो को देखते ही कुछ पता नहीं उनका, बस देख लिया किसी के ऊपर केस हो गया, अब तक कोई फाइनल नहीं है, तुरंत परमेश्वर की बुराइयां, जीसस की बुराइयां, परमेश्वर के दासों की बुराइयां, पास्टर्स की बुराइयां करने लग जाते हैं। अगर ये ऐसे एक समाज सेवक है जो कहते हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं होता, सेम उसकी परिवार की भी सेम प्रॉब्लम और सेम चीजें कही जा रही है, जो उस लड़के के परिवार यानी जो उसका ससुराल इस लड़की का, वो भी सेम कहना है कि हमारे नाम पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा, कोई एसपी, डीएसपी या एसएचओ भी हमारा कंप्लेन ले नहीं रहा। तो इसका मतलब एक पॉलिटिकल पावर इन लोगों के पास है, जो कि आप आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे उसकी सास सारी बातों को बोलेगी, उनके जान के ऊपर खतरा है। तो देखो उनके पास एक पॉलिटिकल पावर भी है और ये लोग बन जाते हैं कि हम एक समाज सेवक है, हम जो लोगों की केस नहीं लिया जा रहा, बहुत से पास्टर ऐसे जिनकी केस नहीं लिया जा रहा, हमारा नंबर लो, हमें कांटेक्ट करो। क्या आप लोगों को अभी वो चीजें नहीं दिख रहा कि ये गलत आपको नहीं दिख रहा? जो अपनी सास को मार रही है उससे बड़ा और अपराध और क्या है? वो तो मान लो किसी एक लड़की को, अपने वर्क या एम्प्लॉय को किसी के ऊपर हाथ उठा दिया, तो अपनी सास को मारे, एक समान से अपनी माँ है वो। जो आदमी, जो व्यक्ति अपने माँ को मारे, कैसे इंसान हो सकते हैं? इससे इमेजिन करो और इससे सोच लो कि वो कितने प्रॉब्लम में है कि उनकी एफआईआर अब तक दर्ज नहीं की जा रही है। तब तुम लोगों की समाज सेवा कहाँ जा रही है? इस वीडियो को देखो, खुदावन आपको आशीष करो, इस वीडियो को शेयर करो और अपने आंखों को खोलो। सारे मसीह समाज एकजुट हो जाओ ताकि इन लोगों के जीवन में परमेश्वर की बड़े दंड आ सके। और ये नहीं तो आज किसी और को परेशान कर रहे, आगे भी किसी और को परेशान करेंगे, इनका मुंह बढ़ते जाएगा। इसलिए बिग एक्शन लेना है अभी सारी क्रिश्चियनिटी को, क्योंकि इन लोगों के पास एक बड़ा पॉलिटिकल पावर है, पता जो लग रहा है इन बातों से, क्योंकि वहां पर केस उनका दर्ज नहीं हो रहा। यहाँ पर जज भी उनके पक्ष में बात कर रहा है, लॉयर भी उनके पक्ष में बात कर रहा है। मेरा नाम है हरदीप सिंह और मेरे साथ हैं मेरी माता जी करमजीत कौर। और आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो अन्याय मेरी माँ के साथ हो रहा है उसके बारे में हम जो मौजूदा सरकार है, सीएम साहब हैं और जो पुलिस उच्च अधिकारी हैं, उन तक हम अपनी आवाज को पहुंचा सकें। क्योंकि अब तक हमने एसएसपी दफ्तर, एसडीएम दफ्तर और हर एक कोशिश कर देख लिया है, लेकिन कोई भी सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। मैं बताना चाहूंगा, सरबजीत सिंह उर्फ रॉकी और उसकी पत्नी, जो कि मेरी मम्मी का जो घर है उसके ऊपर ही रहते हैं, और इन्होंने किस रीति से मेरी माँ को, मेरे बाप को और हम सबको तंग परेशान किया गया है, उसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। बाहर तो ये दावे करते हैं समाज सेवा करने के, बाहर तो ये दावे करते हैं महिला को न्याय दिलाने के बारे में, लेकिन यहाँ पर सरबजीत सिंह उर्फ रॉकी के खुद के घर के हालातों को मैं आज पूरे भारतवर्ष को और पूरी कानून प्रक्रिया को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से अपनी माँ के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। ये मेरे हाथ में एक पेपर है जो कि है एमएलआर रिपोर्ट। लगभग 1.5 साल पहले ये खरड़ के हॉस्पिटल 7/12/2023 को ये रिपोर्ट है। इसके साथ इस रिपोर्ट में जो मम्मी है सरबजीत सिंह उर्फ रॉकी की और मेरे माताजी हैं, इनके साथ मारपिटाई की गई थी। उनकी पत्नी और सरबजीत सिंह के द्वारा साजिश कर घर में, जब मेरी माँ अकेली थी, ना मैं घर में था ना मेरे पापा घर में थे, और अगर पड़ोसी ना आते तो हो सकता था कि मेरी माँ को गंभीर रूप से जख्मी कर देते या मार ही देते।
है ना। तो हमने हर एक कोशिश कर देख ली है, सब कुछ कर देख लिया, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। आज तक एक FIR भी इनके ऊपर नहीं कटी। जब कोई भी सुनवाई हमारी नहीं की जा रही थी, हमने कोर्ट में इस केस को या इस विषय को हम लेकर गए। ये मेरे पास उसकी भी डिटेल्स अवेलेबल हैं, ये भी आप वीडियो में देख सकते हैं, उसमें भी हम डाल देंगे। यहां पर हमने केस किया, लेकिन जो SHO साहब है हमारे बिलोंगिंग के, लगभग 1.5 साल से इस केस में रिपोर्ट ही पेश नहीं कर रही, और उन्हीं के ये वारंट निकले हुए हैं यहां पर मेरे पास। तो हम इन चीजों से देख सकते हैं कि हमारे पंजाब क्षेत्र में इस समय किस तरह की कानून प्रक्रिया चल रही है, और एक बुजुर्ग मां जिसे उसके ही बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर साजिश रचकर मार पिटाई की, है ना, और दुर्व्यवहार किया, उसकी कोई भी सुनवाई आज ना पुलिस स्टेशन में हो रही है, ना कोर्ट में जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं। मेरी माँ अभी हमारे बीच में है, ये भी हमें बता सकते हैं कि इनके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया। मेरा नाम करमजीत है, मेरा बेटा है सरबजीत सिंह रॉकी। इसने और इसकी पत्नी ने मिलके मेरे साथ जैसे भी मार पिटाई करी है, और घर के अंदर उस समय कोई था ना, मेरा बड़ा बेटा ना मेरा पति, मेरी छोटी पोती थी, मैं थी, दोनों थे। इन्हें दोनों ऊपर से आके इन्होंने दोनों ने मेरे फाड़ लिया नीचे आके। अगर हमारे गुआंढी ना आते, पड़ोसी ना आते, तो मेरा उस दिन बचना बेहद मुश्किल था, और इन लोगों ने मुझे बहुत तंग और परेशान किए है। जैसे अभी करमजीत कौर जो कि मेरे मम्मी हैं और सरबजीत के भी माताजी हैं, उन्होंने बताया किस तरह से इनके साथ मार पिटाई हुई, और उसकी हमारे पास CCTV फुटेज भी है। ऐसी बात नहीं है हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, CCTV फुटेज है। और उसके अलावा भी जो समाज सेवी होने का ये दावा करते हैं, किस तरह से ये अपनी माँ को ही अपने परिवार